जंतर मंतर पर अंबेडकर फुले युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम सुदास जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पे क्या हुआ था, आपने क्या देखा? जी, हम लोग काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा कर रहे थे बैठकर, और यहाँ पुलिस के भी लोग थे। उसी दौरान जो है कुछ आरएसएस के जो लोग हैं वो पूरा भगवा कलर के जो है वो पगड़ी टोपी झंडा लेकर आए और हम लोगों के साथ मारपीट की। हम लोग काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से, हम अंबेडकरवादी लोग हैं, हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और इस बीच वो लोग नारे लगाते हुए आए और हमारे लोगों के साथ, प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ मारपीट की। ये असल में मसला क्या है ना कि पूरे देश में दलितों के साथ स्थिति भी यही है। अभी हम सैकड़ों हजारों की संख्या में हैं, तब वो हमारे ऊपर हमला करने की स्थिति में हमारे ऊपर आते हैं, दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में हमला कर देते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि इनको अब सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो गया है। पहले ये चोरी छिपे करते थे। मतलब कि आप डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो है रूलिंग पार्टी के लोग यहाँ पे हमला करवाए हैं? जी बिल्कुल, ये जो केंद्र में अभी मोदी सरकार है वो दलितों का यह जो उभार हुआ है, महाराष्ट्र में जो अंबेडकर भवन गिराया गया और उसके बाद यह जो रोहित वेमुला की हत्या की गई है, 4 दलितों की गुजरात में पिटाई की गई, और भी कई वीडियो सामने आ रहे हैं। आप सोचिए कि कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन कितना कुछ हो रहा होगा। यह जो सामंती समाज है, यह जो सवर्ण सामंती ब्राह्मणवादी समाज है, यह किस सोच से ग्रसित है? और ये जो सामने आ रहा है और दलित जो खुलकर सामने आ रहे हैं, अंबेडकर को मानने वाले, फूले की परंपरा के लोग, सावित्रीबाई फूले की परंपरा के लोग, पेरियार की परंपरा के लोग, आज रोहित वेमुला की हत्या के बाद, ये तमाम घटनाओं के बाद जो खुलकर सामने आ गए हैं, ये जो केंद्र में बैठी हुई फासिस्ट सरकार है, ये जो ब्राह्मणवादी सरकार है, ये घबरा गई है दलितों के उभार से। अभी देखिए यूपी में चुनाव होना है, इनको घबराहट है, थरथराहट है, ये हमें पीट सकते हैं, मार सकते हैं। देश के दलित अभी के दौर में मुझे लगता है कि आज तक जितना हम अध्ययन कर पाए हैं इतिहास का, आज तक देश के दलित आज़ादी के बाद इतने असुरक्षित कभी नहीं थे। दलित क्या, दलित, किसान, गरीब, सब लोग असुरक्षित हैं, औरतें असुरक्षित हैं। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी की गवर्नमेंट में दलित और माइनॉरिटी और ये लोग जो है सुरक्षित नहीं है? मोदी की गवर्नमेंट में सिर्फ इस देश के पूंजीपति अडानी और अंबानी सुरक्षित हैं। इस देश की आम जनता कहाँ सुरक्षित है? महंगाई बढ़ रही है, दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, आदिवासियों से जल जंगल जमीन छीनकर उनको नक्सली कहकर जेल में डाल रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, औरतों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है। और साथ ही साथ ये घटना उन राज्यों में ज्यादा बढ़ी है जहां भाजपा की सरकार है। मतलब सत्ता का संरक्षण इनको प्राप्त हो गया। के ऊपर हमला हुआ, आप लोगों को जो है प्रदर्शन भी नहीं करने दिया गया, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था आपका। जी, ये असल में जो है सत्ता का भी जो है संरक्षण मिलने की वजह से हम लोगों के साथ ये मुश्किल है, क्योंकि अब जो है आप देखिए ना कि फैसले भी जो आ रहे हैं न्यायपालिकाओं से। अभी शरद यादव जी ने पिछले दिनों, जो सांसद हैं जेडीयू के, उन्होंने 3 दिन पहले संसद में मामला उठाया था कि जो एक भी दलित जो है न्यायपालिका में नहीं है। रात मामला आ गया, डेल्टा मेघवाल का मामला था, उसके बाद जो है मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला आ गया, और ये सब जो है लगातार बीजेपी गवर्नमेंट में ही हो रहा है। और एक रोहतक की लड़की थी, उसके साथ 3 बार भी गैंगरेप हुआ। तो मतलब कि क्या लग रहा है कि मतलब कि यहाँ पे दलितों के खिलाफ जो है बीजेपी गवर्नमेंट ज्यादा अत्याचार बढ़ गया? बिल्कुल, ये तो कहना ही है। आप आंकड़े उठाकर देखिए ना, पूरे देश में आप देखिए, हरियाणा में सबसे अधिक दलित उत्पीड़न की घटनाएं हरियाणा में होती है। हरियाणा में तो दलितों को इंसान नहीं समझा जाता, रोज कोई ना कोई घटना हरियाणा में हो रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में देखिए, अभी गुजरात में देखिए, गुजरात में रोज नए वीडियो क्लिप सामने आ रहे हैं दलितों की पिटाई के। ये सारा मसला आप देखिए कि क्यों हर जगह, जितने भी जगह दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ क्यों भाजपा है? ये जो संघ और भाजपा ये मिलकर यह चाहती नहीं कि दलित जो है वो मुखर हो। फिर शांतिपूर्ण तरीके से गुजरात वाले मामले में विरोध प्रदर्शन के लिए मैं भी बैठा हुआ था इसी जगह पर, और अचानक से वो भारत माता की जय, गौ माता की जय, इस तरह के नारे लगाकर आए, भगवा रंग के झंडे लेकर आए, और वो उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर लाठी डंडे के साथ हमले किए और गंदी गंदी गालियां दी, और खुद को क्षत्रिय मंच का कुछ बताते हुए मायावती को जाति सूचक गाली दी। जी, किस तरह गाली दी? वो इतना असंवैधानिक है। लोग ही बोल रहे हैं कि हम लोग चूंकि संविधान में आस्था रखते हैं, तो असंवैधानिक शब्द
उपयोग नहीं करूंगा, काफी भद्दी गालियां, जाति सूचक गालियां। एक महिला जो कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह रही हैं, सांसद हैं, देश की इतनी बड़ी नेता हैं, दलितों की बड़ी नेता हैं, उसको लेकर लोग सड़कों पर खुलेआम, ये आरएसएस और संघ और भाजपा वाले सड़कों पर खुलेआम भद्दी भद्दी गालियां देते फिर रहे हैं। आप भाई किस स्त्री न्याय की बात कर रहे हैं ना? आप जसोदा बेन की बात करिए ना, यदि स्त्री अस्मिता की बात करते हैं। जसोदा बेन पासपोर्ट के लिए दौड़ रही है, इस ऑफिस से उस ऑफिस चक्कर लगा रही है, उस स्त्री के बारे में सोचिए ना कभी। जसोदा बेन को न्याय कब मिलेगा? मायावती के लोग तो हैं, हम लड़ लेंगे, हम अंबेडकर परंपरा वाले लोग हैं, हम संविधान में आस्था रखते हैं, हम संवैधानिक तरीके से लड़ते रहेंगे। अब जसोदा बेन की लड़ाई लड़े ना भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले, लड़े जसोदा बेन की लड़ाई। यहाँ पे ये ओम सुधा थे और ये कह रहे थे कि जो है यहाँ पे बीजेपी की जब से गवर्नमेंट बनी तब से जो है दलितों के ऊपर ज्यादा अत्याचार बढ़ गया है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ निसार सिद्दीकी, नेशन दस्तक।